स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर। एक बार फिर से सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे जल्दी से जल्दी, फिर जो है आपकी क्लास को स्टार्ट किया जाए। सभी लोग बता देंगे, ठीक है। क्लास को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग भाई जल्दी से, फिर जो है आपकी क्लास को स्टार्ट किया जाए। एक बार बता देंगे हमारी आवाज़ जो है आप तक बिल्कुल क्लियर पहुंच पा रही है या फिर नहीं, ठीक है। सभी लोग आ जाओ और क्लास को शेयर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा भाई, ठीक है। चलिए भाई क्लास को करेंगे स्टार्ट। सभी लोग आ जाएं और बता दें हमारी आवाज क्लियर है, ठीक है। आज की क्लास में हम सारे के सारे अति लघु उत्तरी क्वेश्चनों को पूरा करने वाले हैं। गुड लुकिंग जी भाई, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सभी लोग आ जाएं। आज की जो ये क्लास होने वाली है बहुत ही धुआंधार, ठीक है। चले बताओ फिर जो है आपकी क्लास को स्टार्ट किया जाए। आपको पता ही दिया होगा, पता ही चल गया होगा भाई कि आज जो आपकी क्लास है अति लघु उत्तरी से, और जितने भी क्वेश्चन हैं आए हुए परीक्षाओं में और आने की जिसकी संभावना, एक तरफ से पूरा कुछ एक ही क्लास में कराएंगे, ठीक है। तो सभी लोग आ जाएं। परी जी भाई, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। चलेंगे भाई, क्लास को करेंगे स्टार्ट। सभी लोग आ जाएंगे, ठीक है। सभी लोग आ जाओ और बता दो जो हमारी आवाज है वो बिल्कुल क्लियर है या फिर नहीं। देखो आपको बताएं अति लघु उत्तरी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चनों को करते हुए चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट यहाँ पर दिया गया, आपसे कहा गया छा वर्ड दिया गया, एक आपका छा वर्ड किसके योग से बना है, आपसे ये पूछा गया। क्या कहा गया भैया, जो आपका एक वर्ड दिया गया है कौन सा, छा, और आपसे क्या कहा गया ये किसके योग से बना है। तो भाई सभी को पता होगा, क्यों भाई, एक मिनट रुकिएगा जरा, शेयर कर दें क्लास को, है ना। चलो भाई ठीक है, तो आप सभी को पता होगा जो आपका छा वर्ड है, हाँ क्लियर है। जो आपका छा वर्ड है सभी को पता होगा, आधा का प्लस सा से मिलकर के बना है। अगर यहीं पर आपसे बात करें छा, एक आता है आपका त्रा, ये किन किन अक्षरों के योग से मिलकर के बना है, तो बताओ जल्दी से बताओ किन किन अक्षरों से मिलकर बना है। तो सभी को पता होगा आधा ता और प्लस रा से, ठीक है, ता प्लस रा से मिलकर के बना। अगर आपसे कहें ज्ञा, ये किन अक्षरों से मिलकर के पता है बना है, तो आपको क्या बताना है ये भी बताओ। बताओ तो आधा जा प्लस या, है ना, यहाँ के, ठीक है, सभी को पता होगा, यानी कि जा प्लस या से मिलकर बना है आपका ज्ञा। और एक आपका और है, बताओ कौन सा, स्रा, कौन सा बचा है, स्रा बचा है। आपसे कहें स्रा किन योगों से मिलकर के बना है, तो सा और प्लस रा से मिलकर के बना है, ये भी याद रखना है, ठीक है। एक बार शेयर कर दो सभी लोग, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो भाई। गुड लुक, ठीक है। अगला दिया गया है आपका अवर्चिन और उचित का क्रमशः विलोम बताना है। बताओ क्या होता है, अवर्चिन होता है यानी कि प्राचीन, और जो आपका उचित इसका होता है अनुचित। आपसे क्या पूछा है, विलोम पूछा है, ठीक है। तो विलोम तो सभी को पता होंगे, एक क्लास लेके आएंगे जिसमें आपके विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे जो कुछ भी होगा वो भी करवा देंगे। आज इसको कर लीजिएगा। दिया गया है अग्नि, अमृत तथा गणेश के दो दो समानार्थी शब्द लिखने हैं। तो अग्नि क्या क्या होता है, एक अनल होता है, पावक होता है, दहन होता है, ज्वाला होता है ना, आग होता है। ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं, बताओ अग्नि के। इस चीज को याद रखोगे, ठीक है। इसके बाद आपका सेकंड दिया गया गणेश, लंबोदर होता है, विनायक होता है, गणपति होता है ना, गजानन होता है। इसके बाद जो आपका अगला दिया गया अमृत का, पीयूष होता है, सुधा होता है, सोम होता है। ये काहे के पर्यायवाची हैं, अमृत के पर्यायवाची है, इसको भी याद रखना है। आगे दिया गया है शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं। आपसे क्या कहा गया है, शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं।
दिया गया है वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। आपसे क्या कहा गया है? शब्द वह होता है जो वर्णों का मेल करे, यानी कि वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तथा कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को पद या छंद कहा जाता है। यानी कि अभी आपसे शब्द पूछा था, यानी कि जो शब्द होते हैं उनके मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। ठीक है, वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। और आपसे कहा गया कविता की कुछ पंक्तियों के मेल से क्या बनता है? छंद या पद बनता है। इस चीज को याद रखना है। आगे चले। दिया गया अंश और अंश का अर्थ स्पष्ट करें। क्या कहा गया? अंश और अंश का अर्थ स्पष्ट करें। दिया गया बहुत ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण समान होता है परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। दिया गया है इस प्रकार के शब्दों को समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अंश और अंश। अंश शब्द यानी अंश और अंश शब्दों का उच्चारण एक समान है परंतु अंश का अर्थ होता है भाग। एक अंश क्या होता है? भाग होता है। और एक अंश का अर्थ क्या होता है? जिसे अपन लोग बोलते हैं कंधा। क्या होता है? कंधा। ठीक है, एक अंश क्या होता है? भाग होता है किसी भी चीज का। कहते हैं ना ये किस चीज का अंश है? ठीक है, स्रोत है, भाग है। और एक अंश होता है आपका कंधा। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, आगे चलें। अगला दिया गया है अग्ग और उन्मुख शब्द का क्रमशः विलोम बताना है। अग्ग का विलोम क्या होता है? विज्ञ होता है। तथा आपसे उन्मुख का पूछा जाए तो विमुख होता है। अग्ग का विलोम क्या होता है? विज्ञ होता है। उन्मुख का होता है आपका विमुख। हैप्पी जी, राधे राधे भाई, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। हाँ, एक अंश जो होता है वो भाग होता है और अंश होता है वो आपका कंधा होता है। दिया गया सा सीटी षटकोण सा सफेरा वाला हाल किस प्रकार के व्यंजन है? आपसे ये पूछा गया है। दिया गया जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे से बाहर निकलती है उसे हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अगर यहीं पर आपसे कहते हैं संघर्षी व्यंजन क्या होता है तो एक बार कमेंट में बताओ। संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं एक बार ये आपको बताना है। बताओ, जल्दी से बताओ। अगर आपसे कहें संघर्षी व्यंजन क्या होता है तो कमेंट में बताओ। आगे चलें। दिया गया है भ्रंग और विपट। दिया गया भ्रंग और विपट शब्द के क्रमशः दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। भ्रंग, भ्रंग क्या होता है? मधुप, मधुकर, भ्रमर, भौरा। इसके बाद अगर आपसे पूछे विपट का तो तरु होता है, पेड़ होता है, वृक्ष होता है, पादप होता है, पौधा होता है। ये सारे के सारे क्या है आपके? पद विपट। ठीक है, इसके पर्यायवाची शब्द पूछे गए थे, आपसे याद रखें। भ्रंग होता है भंवरा, है ना। दिया गया श्रुत लेखन का क्या उद्देश्य है? आपसे ये पूछा गया। क्या कहा गया है? श्रुत लेखन का क्या उद्देश्य है? दिया गया श्रुत लेख को अंग्रेजी भाषा में डिक्टेशन कहा जाता है। अध्यापक बच्चों को कक्षा 5 में ही सुलेख या श्रुत लेख की शिक्षा देना आरंभ कर देते तो अच्छा होगा। श्रुत लेख सुनकर लिखा जाता है, अध्यापक बोलता जाता है और छात्र उसे लिखते जाते हैं। श्रुत लेखन का उद्देश्य शब्दों को सही लिखना तथा लिखने में तीव्रता का विकास करना होता है। श्रुत लेखन क्या होता है? अध्यापक किसी स्टेंजा को, पैराग्राफ को, किसी कहानी को बोलता है और बच्चे क्या करते हैं? उसको लिखने का अभ्यास करते हैं। उनकी तीव्रता भी बढ़ती है और बुद्धि शक्ति की उपलब्धता भी। ठीक है, और ये जो कार्य है कक्षा 5 से ही आरंभ हो जाता है ना। पहले क्या होता है? LKG UKG होता है, वहां पर आपको भैया सिर्फ बताया जाता है ये क्या है? आ। ये क्या है? बड़ा आ। अब आ बड़ा आ, ये क्या है? माँ। अब आम कैसे लिखना है तो आपको पता होगा, बड़ा आ प्लस माँ, है ना। ऐसे ही तो बताया जाता है। एक अक्षर पहले, फिर 2 अक्षर के, फिर 3 अक्षर के, फिर 4 अक्षर की, फिर बड़ी बड़ी मात्राओं के, इस तरीके से। आगे चलें। दिया गया समानार्थी शब्द का आ से लिखिए। दिया गया है एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी
कहते हैं। यानी कि आपसे क्या कहा गया है, एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहा जाता है। याद रखें। हाँ, चा छा जा झा अइया, बिल्कुल सही बताया, जो संघर्षी व्यंजन होते हैं। ठीक है, यानी कि चा वर्ग है जिसमें चा छा जा झा, ठीक है, ये वर्ण आपके आते हैं याद। और ये काहे में आते हैं, आपका तालु भी होते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। दिया गया व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट करें। दिया गया है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु को मार्ग में विभिन्न अंगों के टकराने के कारण रुकावट आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। ऐसा कोई भी व्यंजन हो जो बगैर स्वर की सहायता से बोला जाए, नहीं है ना। और आपसे क्या कहा गया है, मुख से निकलने वाली वायु में विभिन्न अंगों से टकराने के कारण थोड़ी बहुत जो रुकावट आती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन जो होते हैं किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, पता है 12 बजे क्लास क्यों नहीं चालू की थी, क्योंकि हमने ये सोचा था 30 पेज ही लगाएंगे पढ़ाने के लिए। फिर हमने सोचा आज 30 लगाएंगे, कल फिर 30 लगाएंगे, तो क्यों 2 दिन बर्बाद करें, एक टाइम में ही आपको 2 दिन का बता दें। आपको बताएं, जो आपका पीडीएफ है, पीडीएफ में हमारे हिसाब से शायद 60 पेज लगे होंगे। ठीक है, हमारे हिसाब से शायद 60 पेज लगे हैं। देखो कितने 54 पेज लगाए हुए हैं हमने। क्यों लगाए थे 54? इसीलिए, वैसे आपको हम 25 पेज ही बताते, ठीक है, उसके बाद फिर हम बंद कर देते। तो 25 पेज ना पढ़ा करके हमने सोचा पूरा हमें 54 पेज ही पढ़ाना है, क्योंकि हमको कल आपका लघु उत्तरी पढ़ाना है कल से, और वो थोड़ी अच्छे तरीके से। इसके बाद कोई और भी सीरीज देखेंगे, उस सीरीज से भी क्वेश्चन पढ़ाने हैं। इसलिए हमने 2 बजे क्लास लगाई थी, क्योंकि पीडीएफ हम ही को बनाना था। ठीक है, और सच बताएं तो अभी जब से हमने वो क्लास पढ़ाई थी 10 बजे से, अभी ना ही खाया है ना ही नहाया है, तब से पीडीएफ ही बना रहे थे। ठीक है, अब ये पढ़ाने के बाद खाएंगे पिएंगे। और कल आपकी सोशल साइंस एंड एसएसटी की क्लास नहीं हो पाई थी, हमने पहले ही बताया था, क्लास मतलब मेरा जो स्वास्थ्य था वो ठीक नहीं था। ठीक है, आगे चलें। देखिए, हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। जैसे आपका सुनना हो गया, बोलना हो गया, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया। क्या क्या दिए गए हैं हिंदी भाषा के कौशल, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, दिया गया है। ध्वनि क्या है, तो ध्वनि भाषा की सबसे छोटी और साधारण महत्वपूर्ण इकाई है। ध्वनि क्या है, भाषा की सबसे छोटी और एक साधारण इकाई है। क्या, ध्वनि। इस चीज को याद रखना है। दिया गया, भाषा किसे कहते हैं, ध्वनि चिन्हों के समिष्टि को भाषा कहते हैं। क्या कहा गया है, ध्वनि चिन्हों के समिष्टि को भाषा कहते हैं। दिया गया, भाषा निर्माण का ढांचा किस पर निर्भर करता है, तो याद रखना, भाषा निर्माण का संपूर्ण ढांचा ध्वनि संकेतों पर निर्भर करता है। ठीक है, और आपको बता दें, आपकी हिंदी की जैसे ही क्लास खत्म होगी, सॉरी एसएसटी की, ठीक है, आज शायद लास्ट क्लास होगी आपकी एसएसटी की, समाज विज्ञान की, उसके बाद उसकी जगह पर आपकी साइंस की क्लास, ठीक है, कल से साइंस की क्लास चलेगी। और फिर आपकी 3 सब्जेक्ट बचेंगे, ठीक है, उनकी भी क्लासें लगेंगी। देखो, एक सब्जेक्ट ही हम आपको पढ़ा पाएंगे। ठीक है, हम मैथ नहीं पढ़ा पाते हैं, आपको हम बता दें, मैथ और संस्कृत वो आपका शिवजी सर ही पढ़ा देंगे, और कुछ भी हम पढ़ा लेंगे। ठीक है, हाँ, चलें आगे। क्या दिया गया है, दिया गया ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है। दिया गया, ध्वनि विज्ञान का संबंध श्रवण कौशल से होता है। ठीक है, किससे होता है, ध्वनि विज्ञान का संबंध श्रवण कौशल से होता है। याद रखें, हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन कितने होते हैं, तो दिया गया, हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, जिन्हें हम क्या, जो 33 व्यंजन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मूल व्यंजन। जो ये आपके 33 व्यंजन हैं, इनको हम बोल सकते हैं ये है हमारे क्या, मूल व्यंजन। क्या है, मूल व्यंजन। अब कौन कौन से होते हैं मूल व्यंजन, एक बार चाहो तो बता दें आपको, बताओ, बता दें, क्यों भाई, बता दें, चलो देख लो। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन आपके कितने होते हैं, 25।
स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं आपके? 25, जो आपके कहाँ से होते हैं? का से लेकर के माँ तक, यानी कि 5 वर्ग और एक वर्ग में 5 अक्षर, तो कितने हो गए? 25 हो गए। दूसरा आपका अंतस्थ और ऊष्म आता है। एक आता है अंतस्थ जिसमें 4 होते हैं, ठीक है, अंतस्थ, और 4 आपके होते हैं ऊष्म, ठीक है। अब अंतस्थ यानी कि 11 लावा, 11 ला और वा, और ऊष्म तीनों सा और हा, ठीक है। अब ये जोड़ लीजिएगा, 25 4 29 4 33 होता है। अब जो 33 है ये आपके क्या है? व्यंजन है, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं? मूल व्यंजन कह सकते हैं, ठीक है। याद रखना। रीना कुमारी जी गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, ठीक है। इस चीज को याद रखना, यानी कि 25 स्पर्श हो गए, 4 अंतस्थ हो गए, 4 आपके ऊष्म हो गए। अगर यहीं पर हम आपसे कहें कुल व्यंजन कितने होते हैं, अगर क्या कहें कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो कुल व्यंजन जो आपके होते हैं वो है 41, यानी कि 41 होते हैं। कितने होते हैं? 41, यानी कि 41 होते हैं। कितने होते हैं? 41 होते हैं। पूछो कैसे? देखो 4 25 तो आपके स्पर्शी हो गए, चलो भाई इनको भी देख लो। 25 क्या हो गए? स्पर्शी हो गए। 4 आपके क्या हो गए? अनथस्थ हो गए। 4 आपके ऊष्म हो गए। 2 आपके द्विगुण हो गए। क्या हो गए? 2 आपके द्विगुण हो गए। 4 आपके संयुक्त हो गए। सॉरी, पहले चारों 4 वाले लिख लो, ठीक है। 4 आपके संयुक्त हो गए। इसके बाद 2 आपके उत्क्षिप्त बच्चे और 2 आपके द्विगुण बच्चे, यानी कि 2 उत्क्षिप्त हो गए, 2 द्विगुण व्यंजन हो गए। अब आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। 33 और 33 और ये कितने थे? 4। क्या बता रहे भाई? ठीक है, जोड़ लीजिएगा एक बार, कितने हो जाएंगे? 41, ठीक है। अगर कुल व्यंजन पूछे जाएं तो 41 हैं। इस चीज को भी याद रखना है। आगे चलें। दिया गया है स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना रुकावट मुंह से निकलता है स्वर कहलाते हैं। हिंदी में जैसे आपका छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए ओ कुल 11 स्वर हैं और 2 आपके अनुस्वर। कौन कौन से? एक आपका अंग होता है, एक आपका आ होता है। ये आपके कैसे हैं? इधर से अनुस्वर हैं। कैसे हैं? अनुस्वर हैं, ठीक है। और जो आपका अंग है, सॉरी, ये आपके कैसे हैं? अयोगवाह। कैसे हैं? अयोगवाह। यहां पर अंग की बात करें, ये आपका अनुस्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुस्वर हो जाएगा। आह की बात करें, ये आपका विसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। इस चीज को भी याद रखना है, ठीक है भाई। आगे चलें। दिया गया व्यंजन किसे कहते हैं? दिया गया है ऐसे अक्षर जो उच्चारण के समय ध्वनि फेफड़ों से अनुस्फूर्ति होकर मुख के उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई निकलती है, व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। कुल व्यंजन पूछे जाए तो अभी आपको बताया था, कहें कुल व्यंजन कितने होते हैं तो 41 होते हैं। पूछा जाए मूल व्यंजन कितने होते हैं तो 33 होते हैं। ये याद रखना। आगे चलें। दिया गया स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? बताओ। स्पर्शी व्यंजन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो दिया गया है जब मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं जिससे हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। जैसे आपका का, खा, गा, घा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, फा, भा और मा, भा, ठीक है। यानी कि ये आपके क्या? स्पर्शी व्यंजन, जिसे हम बोल सकते हैं का से लेकर के माँ तक, और जिनकी टोटल संख्या होती है 25। एक वर्ग में आपका कितने अक्षर होता है? 5, और आपके 5 वर्ग होते हैं तो कितने हो जाते हैं? 25 अक्षर, ठीक है। तो ये क्या है? स्पर्शी। इस चीज को याद रखना है, ठीक है भाई। सब मिलाकर 52 होते हैं। अच्छा भाई, हाँ, सारे कुल वर्ण अगर पूछा जाए कुल वर्णमाला में तो 52 होते हैं। इस चीज को याद रखना है। आगे चलें। दिया गया स्पर्शी व संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? दिया गया है जब मुख द्वारा बहुत को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा स्थानों को कुछ रगड़ती हुई चली जाती हो। यथा जैसे हमने बोला आपका चा, छ, ज, झ, क्या कह रहे हैं? यानी कि थोड़ा ही खुले, ठीक है। बहुत को थोड़ा, याद रखें।
ऐसे ही आपका दिया गया अनुनासिक के किसे कहते हैं, अभी आपको बता दें। जो आपका अनुनासिक के होता है प्रत्येक वर्ग का कैसा अक्षर, पंचम अक्षर। वर्ग कितने होते हैं, 5। जैसे का वर्ग है आपका, अब का वर्ग में क्या आता है, का आता है, खा आता है, गा आता है, घा आता है, अण आता है। ऐसे चा वर्ग की बात करें तो चा आता है, छा आता है, जा आता है, झा आता है और अया आता है। इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर क्या कहा गया है, यानी कि जब मुख द्वार बंद करके खोला जाता है किंतु साथ ही नासिका विवर भी खुला रहता है। यथा जैसे आपका डा हो गया, अया हो गया, अणा हो गया, ना हो गया और माँ हो गया। इस प्रकार तो अपन लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर क्या होता है, नासिक को होता है। जो मुख विवर बंद करके खोला जाता है किंतु साथ में ही नासिक विवर भी खुला रहता है, वो आपका नासिक को होता है। याद रखोगे, दिया गया है दीर्घ स्वर कहते हैं। तो जैसे आपका बड़ा आ हो गया, बड़ा ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया और आपका ऋषि हो गया। आपसे कहे ये कैसे दीर्घ स्वर, आपसे कहे मूल स्वर किसे कहते हैं, मूल स्वर। मूल स्वर तो याद रखना छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और आपका ऋषि, ये कैसे हैं मूल स्वर, ये हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, हर्ष स्वर इन्हें भी बोलते हैं, इस चीज को भी याद रखना है। चलो भाई आगे चलते हैं। दिया गया है लुंठित तथा लोडित किसे कहते हैं, तो दिया गया है इसमें मुख द्वार जीभ की नोक से शीघ्र ही बंद होता है और 2-3 बार खुलता है। यथा बोलो रा, रा जीभ क्या होती है, जीभ की जो नोक होती है 2-3 बार इधर उधर खुलती है, बंद होती है, एक तरीके से टकराती है। ठीक है, जैसे रा, रा आपका कैसा व्यंजन है, लुंठित है। अगर आपसे कहें लुंठित क्या है तो याद रखना रा। अगर आपसे कहें पार्श्विक क्या है बताओ, पार्श्विक व्यंजन बताना है वर्ड तो ला। ठीक है, पार्श्विक आपका होता है ला और लुंठित होता है आपका रा, इस चीज को याद रखना है। अर्ध स्वर किसे कहते हैं, दिया गया है इनके बोलने से मुख द्वार बहुत सकरा हो जाता है और हवा स्वर की भांति बीच से निकल जाती है। यथा जैसे या और वाह। पूछा जाए अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, तो अर्ध स्वर आपके 2 होते हैं, या और वाह। कौन से होते हैं, या और वाह, इस चीज को याद रखना है। आगे चलो, दिया गया है आपका अक्षर समूह का दूसरा नाम लिखिए। अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला होता है। ठीक है, नहीं तो आप लोग सोचो पता नहीं क्या होता है। तो अक्षर समूह का जो आपका दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, वर्णमाला। क्या होता है, वर्णमाला होता है। एक बार भैया सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। ठीक है, जाना कुछ नहीं, सभी लोग शेयर कर दिया करें क्लास को। ठीक है भाई, आगे चलें, बताओ। चलो, दिया गया है हर्ष स्वर किसे कहते हैं, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में समय कम लगे वे हर्ष या मूल स्वर कहलाते हैं। बोल सकते हो क्या कहलाते हैं, हर्ष या मूल स्वर। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे, बताओ। ठीक है, दिया गया जैसे आपका छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और एक आपका ऋषि भी होता है हर्ष में। ठीक है, दीर्घ में क्या होता है, अभी आपने दीर्घ पढ़ा था। ठीक है, दीर्घ क्या होता है, ठीक 2 गुना ज्यादा समय लगे। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ए, बड़ा ओ, ये होते सारे के सारे। अभी आपने इधर ही पढ़ा था, देखो क्या पढ़ा था बताओ, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ओ, ये क्या है आपके दीर्घ। ठीक है, याद रखें। दिया गया ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है 4। अगर आपसे कहें ऊष्म व्यंजन होते कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका सा सीटी होता है, सा षटकोण होता है, सा होता है और आपका हा होता है। ये आपके क्या हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। हा को काकल वर्ण भी बोलते हैं।
ये भी याद रखना है। देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है, आपसे पूछा गया है। तो देवनागरी लिपि सुंदर तथा स्पष्ट है। हमारा मूल साहित्य इसी लिपि में संरक्षित है। क्या कहा गया है, जो आपकी देवनागरी लिपि है ये बहुत ही सुंदर एंड स्पष्ट है, ठीक है। और जो हमारा इतिहास है, जो हमारा मूल साहित्य है, इसी में संरक्षित है, इसी से लिखा गया है। याद रखें। दिया गया है भावों तथा विचारों के आदान प्रदान कौन सा माध्यम है। जो भावों का आदान प्रदान है ये कौन सा माध्यम है, तो याद रखना विचारों का माध्यम, ठीक है। कहा गया है भावों और विचारों का माध्यम भाषा है। दिया गया मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का कौन सा माध्यम है। मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का माध्यम मौखिक भाषा है। क्या है, आपसे क्या मौखिक भाषा क्या होती है, यानी कि जो चीज हम बोलकर प्रकट करें, जैसे हम आपको बोलकर बता रहे हैं तो ये क्या हो गया मौखिक। कोई चीज होती है सांकेतिक, यानी कि किसी चीज को संकेतों में बताया जाए, ठीक है। सांकेतिक ये तो पढ़ा ही होगा आपने, है ना। चलो भाई आगे चलते हैं। दिया गया है पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है, तो लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा, यानी कि लिखित भाषा के द्वारा। क्या कहा गया है, पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है, यानी कि पढ़कर और लिखकर, तो लिख के भाषा के द्वारा, किसके, लिखित भाषा के द्वारा। दिया गया ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द है परिशिष्ट। क्या है, परिशिष्ट। आपसे क्या कहा गया है, जो अंत में जोड़े जाते हैं तो क्या हो जाएगा परिशिष्ट। इस चीज को याद रखना है, ठीक है भाई। सभी लोग शेयर कर दे भैया। आगे चलें। दिया गया भाषा की 4 दक्षताएं हैं, तो भाषा की 4 दक्षताएं जैसे आपका पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, बोलना हो गया तथा सुनना हो गया। जैसे नंबर फर्स्ट पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। दिया गया भाषा के कितने रूप हैं, तो भाषा के रूप एक आपका लिखित होता है और एक आपका मौखिक होता है। भाषा के 2 लिखित रूप हैं, लिखित एंड मौखिक। इस चीज को याद रखना है। दिया गया है भाषा किसे कहते हैं, लिखकर तथा बोलकर समझाई जाने वाली बातें भाषा कहलाती हैं। आपसे क्या कहा गया है, भाषा किसे कहते हैं, तो लिखकर तथा बोलकर समझाई जाने वाली बातें भाषा कहलाती हैं। दिया गया है लिपि क्या है, यह दिया गया यक्षिका वर्ण प्रतीकों की परंपरा भाषा को दृश्य रूप में स्थापित प्रदान करे लिपि कहलाती है। बिल्कुल भाई। आगे दिया गया पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। दिया गया है एक सा अर्थ प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल को नीर कहा सकते हैं, बारी कह सकते हैं, पानी कह सकते हैं, ठीक है, आदि नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, बताओ आगे चलें। दिया गया है कृष्ण का पर्यायवाची, तो सभी को पता है जनार्दन, है ना। आगे चलो। विलोम शब्द किसे कहते हैं, विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, विलोम शब्द। आपसे कहें हमें बताना है पंडित का विलोम, तो जल्दी से बता दीजिएगा पंडित का विलोम क्या होता है, सभी को बताना है। दिया गया है अवर्चिन और उचित शब्द के विलोम क्या होते हैं। अवर्चिन यानी कि नवीन होता है, उचित यानी कि अनुचित होता है। इस चीज को याद रखना है। आगे दिया गया यथा तथा भास्कर के पर्यायवाची बताने हैं। यथा यानी कि कीर्ति तथा भास्कर यानी कि सूर्य का पर्यायवाची है, पर्यायवाची शब्द है। तुकांत शब्द क्या है, तो तुकांत शब्दों में उच्चारण की दृष्टि से सभी शब्दों में अक्षरों तथा स्वरों की किसी भी प्रकार की एक रूपता होती है।
यथा रुष्ट पुष्ट दुष्ट इस प्रकार से, या झोंक पोंक टोंक इस प्रकार से, झंडा अंडा पंडा संडा डंडा कंडा इस प्रकार से। तुकांत शब्द क्या होते हैं? तुकांत शब्द में उच्चारण की दृष्टि में ये क्या होते हैं? शब्द जो होते हैं अक्षरों तथा स्वरों की किसी भी प्रकार की एक रूपता के कारण होते हैं। इस चीज को याद रखें, ठीक है। दिया गया अनेकार्थी शब्द क्या है? भाषा को स्पष्ट, संक्षिप्त तथा सुंदर बनाने के लिए वाक्य को एक ही शब्द में व्यक्त करने वाले शब्द को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे ये था, जो बिना वेतन काम करे अवैतनिक होता है, जिसकी कोई उपमा ना हो अनुपम होता है। क्या कहते हैं? यानी कि भाषा को स्पष्ट, संक्षिप्त तथा सुंदर बनाने के लिए, वाक्य को एक ही शब्द में व्यक्त करने के लिए अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस चीज से याद रख सकते हो। दिया गया है आपका अगला, हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग होता है? तो कुल 11 विराम चिन्ह है। कितने? कुल 11 विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? किसी वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग देने के लिए अल्प विराम, ठीक जो ये इसका सिंबल दिया गया है, का प्रयोग किया जाता है। यथा जैसे आपसे कहें राम को जगाओ, रुके ना, यानी कि थोड़ा रुके, कहते ना राम को जगाओ, फिर थोड़ा रुकने के बाद बोलना है मत सोने दो। वैसे ही आपका दिया गया राम को जगाओ मत, हमने क्या कहा? राम को जगाओ मत सोने दो, यानी कि थोड़ा रुकने के बाद जो आता है प्रतीक चिन्ह वही आपका होता है अल्प विराम, ठीक है। ठीक है, आगे चलें। विस्मयादि बोधक का प्रयोग कब करते हैं? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, सभी को पता होगा। जो विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है ये वाक्य के कहाँ लगता है? अंत में। दिया गया लेखन के प्रकार बताएं। लेखन के 3 प्रकार होते हैं, सुलेखन होता है, अनुलेखन तथा श्रुत लेखन होता है। श्रुत लेख तो आपको हमने पहले ही बता चुके हैं। श्रुत लेख बताया है कि नहीं बताया है? बताओ। चलो भाई, लेखन शिक्षण से आप क्या अभिप्राय है, यानी कि आप क्या समझते हैं? तो भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीकों एवं संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है लेखन कहलाता है। दिया गया लेखन शिक्षण की विधियां बताएं। जैक्टार विधि, मॉन्टेसरी विधि, पेस्टालॉजी विधि। 3 विधियां कौन कौन सी? जैक्टार विधि, मॉन्टेसरी विधि और आपका पेस्टालॉजी विधि, ठीक है। ये आपकी 3 विधियां हैं। आगे दिया गया है वाक्य किसे कहते हैं? तो मनुष्य के विचारों की पूर्णता लिखित या मौखिक रूप में प्रकट करने वाले समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। दिया गया मनुष्य के विचारों की पूर्णता लिखित या मौखिक रूप में प्रकट करने वाले समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य को परिभाषित कीजिए। वाक्य में भाव को अभिव्यक्ति करने की क्षमता होती है। दिया गया वाक्य के प्रकार। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और आपका संयुक्त वाक्य। कई वाक्य होते हैं? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और आपका संयुक्त वाक्य। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। आगे चलो। दिया गया है लेखन शिक्षण की कोई 2 विशेषताएं बताएं। अक्षर, शब्द, वाक्यों का स्पष्ट स्वरूप प्रस्तुत करना। सेकंड दिया गया है व्याकरण एवं वर्तनी की दृष्टि से शुद्धता। आपसे कहा गया है लेखन शिक्षण की कोई 2 विशेषताएं, यानी कि शब्द, अक्षर, वाक्य को क्या करें? स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें कॉपी में एक तरीके से। दूसरा सेकंड पॉइंट, यानी कि व्याकरण एवं वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हो। जो अक्षर आपने जो चीज लिखा है वो शुद्ध लिखा है या फिर नहीं, कहीं मात्राओं में गड़बड़, कहीं अक्षरों में गड़बड़, है ना। ये दिया गया है एक सफल भाषा शिक्षक में कौन कौन से गुण होते हैं? तो शिक्षक लेखन में निपुण हो, भाषा का पूर्ण ज्ञान हो, उसे प्रवाहमय वक्ता हो और शिक्षण का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए।
ठीक है, यानी कि क्या कहा होना चाहिए एक सफल शिक्षक में, कि एक शिक्षक शिक्षण में कैसा हो, निपुण हो, लेखन में भाषा का पूर्ण ज्ञान हो, प्रभावमय वक्ता होना चाहिए और शिक्षण का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है उसने गलत पढ़ा दिया हो। ठीक है, दिया गया अक्षर समूह का दूसरा नाम बताना है। दिया गया है अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला है। दिया गया है भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल होते हैं। भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल आपका एक होता है श्रवण, दूसरा है आपका उच्चारण, तीसरा आपका वचन और चौथा है आपका अभिव्यक्ति। ये शिक्षण कौशल के क्या हैं, प्रमुख साधन हैं। दिया गया है अनभिज्ञ तथा मुक्त क्रमशः विलोम लिखने हैं। अनभिज्ञ का होता है सुविज्ञ और मुक्त का क्या हो जाएगा, बंधन। क्या हो जाएगा, बंधन। याद रखे, ठीक है। मानसून भाई, क्या नाम रख रखा है मानसून, कोई जाना ही पहचाना होगा भैया, ठीक है। ऐसा यार नाम रख के आते हो। दिया गया छात्रज्ञा किस प्रकार के व्यंजन है, तो पता होगा छात्रज्ञा ये आपके सारे के सारे संयुक्त व्यंजन हैं। एक और इसी में होता है, ठीक है, एक और इसी में होता है स्रा। ये कैसे व्यंजन है, आपके संयुक्त। पूछे आपसे छा किसके योग से बना है, तो सभी को पता होगा आधा का प्लस सा के योग से बना है। पूछे आपसे त्रा किसके योग से बना है, तो आधा ता प्लस रा के योग से बना है। पूछे आपसे ज्ञा किसके योग से बना है, तो आधा जा प्लस अया के योग से बना है। इसके बाद पूछे त्रा स्रा किसके योग से बना है, तो आधा सा प्लस रा के योग से बना है। ठीक है, इस चीज को भी याद रखना है। चलो भाई आगे चलते हैं, आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन। ठीक है, दिया गया है ओ का उच्चारण स्थान लिखना है। तो ओ एक बार बोल के देखिएगा, ओ तो क्या पे कहाँ पर आता है, कंठ में, और औ कंठ प्लस ओष्ठ, ओ बोलते ना ओष्ठ, ओ तो क्या हो जाएगा, ओ कंठ और ओ ओष्ठ। दिया गया यारा लावा किस प्रकार के व्यंजन हैं, तो पता होगा जो आपके यारा लावा हैं ये आपके कैसे व्यंजन हैं, अनथस्थ व्यंजन है। यहीं पर बात करें दो व्यंजनों को बाहर निकाल लेते हैं, एक राको और एक आपका लाको। राको की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या होता है, लुंठित भी होता है। कैसा है, लुंठित। और ला की बात करें ये आपका पार्श्विक होता है, पार्श्विक होता है। इसी तरीके को या और वा को निकाल लें तो ये आपके क्या हैं, अर्ध स्वर भी होते हैं, अर्ध स्वर भी होते हैं। इस चीज को भी याद रखना है। आगे चलो, दिया गया अनुस्वर किसे कहते हैं, तो देखो एक तो सीधी सी बात है अनुस्वर यानी कि प्रत्येक चलो देख लो पहले। दिया गया अनुस्वर के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है, जैसे ठंडा, कंचन, जंगल इत्यादि। क्या कहा गया है, अनुस्वर किसे कहते हैं, समझ पाए कि नहीं। जैसे ठंडा, कंचन, आपने पढ़ा होगा अयोग बहा, पढ़ा है अयोग बहा, बताओ पहले तो बताओ हमें, अयोग बहा पढ़ा है या फिर नहीं। अयोग बहा, अयोग बहा में आपके दो आते हैं, एक आपका अंग आता है ये वाला और एक आपका आहत। और जो अंग होता है ये आपका अनुस्वर है। क्या है, अनुस्वर है। और जो आपका आहा है ये आपका विसर्ग है। अब अनुस्वर यानी कि अंग की बिंदी वाले शब्द होंगे, आधा ना होगा है ना, यही तो होगा। तो इस तरीके से याद रखें। दिया गया है लिपि किसे कहते हैं, भाषा को लिखने की विधि की लिपि कहलाती है, अथवा मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। आगे चलो, ऊष्म व्यंजनों की संख्या लिखिए। ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है।
तीनों सा और एक आपका हा, ठीक है, तीनों सा और आपका हा। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे तो एक मात्र का समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिनको बोलने में क्या लगे? नाम मात्र का समय। जैसे हमने कहा अ, इ, उ, ऋषि, तो ये क्या हो गए आपके ह्रस्व या, ठीक है, मूल स्वर, यानी कि छोटा, छोटी, छोटाऊ और ऋषि। आगे चलो, दिया गया है उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ लिखना है। उपेक्षा क्या होता है? उपेक्षा का अर्थ होता है अवहेलना करना, और अपेक्षा यानी कि किसी से आशा करना। कहते हैं ना, हमें आपसे ये अपेक्षा है कि आप आगे चल के टीचर बनोगे। क्या है? अपेक्षा, ये आशा ही तो है। और उपेक्षा अवहेलना करना किसी की। दिया गया है सुधा एवं पंकज शब्द का अर्थ लिखना है। सुधा यानी कि अमृत, पीयूष, सोम, है ना, और पंकज यानी कि कमल। याद रखें। आगे चलें, अगला क्या दिया गया है? दिया गया है जिनके नीचे रेखाएं लगाई गई हों, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। पूछा गया क्वेश्चन है, जिनके नीचे रेखाएं होती हैं उस वाक्यांश को रेखांकित वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखांकित वाक्य कहते हैं। आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो आकाश का क्या होता है? गगन होता है, आकाश होता है, नभ होता है, आसमान होता है, अंबर होता है। ये क्या है? आपके आकाश के पर्यायवाची हैं। दिया गया है ओ किस प्रकार के वर्ण हैं? वैसे तो ये आपकी क्या है? दोनों स्वर हैं, ठीक है, ओ। और वैसे देखा जाए आपके संयुक्त स्वर भी हैं, ठीक है। बोलते हैं ना ए ओ। क्या बोलते हैं? ए ओ। ये आपके संयुक्त स्वर हैं। क्या हैं? संयुक्त स्वर। और प्लस इसमें 3 मिल जाने से, कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 7 हो जाती है। इस चीज को भी याद रखना है, ठीक है। दिया गया है ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो सभी को पता है ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती हैं। जैसे आपका सीटी वाला, षटकोण वाला, सफेरा वाला और आपका हाहल। आपसे पूछे काकल वर्ण कौन सा होता है? ककाल वर्ण, बताओ भाई, ककाल वर्ण कौन सा होता है? एक बार बताना है। आगे चलो, संधि एवं संयोग शब्दों का विलोम शब्द लिखना है। तो संधि का विलोम क्या होता है? विच्छेद करना। और संयोग है तो वियोग हो जाएगा, ठीक है। दिया गया अभिव्यक्ति के साधनों के नाम लिखिए। तो आपका मौखिक और आपका लिखित है, दो ही तो है, मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है। दिया गया स्वराघात किसे कहते हैं? उच्चारण में ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को स्वराघात कहा जाता है। काहे में? यानी कि उच्चारण में ध्वनियों के समुचित, ठीक है, आरोह अवरोह को स्वराघात कहते हैं। पार्श्विक वर्ण का उदाहरण दीजिए। पार्श्विक वर्ण में मुख्य द्वार बीच में बंद हो जाता है और हवा दोनों ओर से निकल जाती है। जैसे आपसे कहें ला, ला आपका क्या है? पार्श्विक है। वैसे ही आपका पूछे रा, रा आपका क्या है? लुंठित है। क्या है? लुंठित है। इस चीज को याद रखना है। चलो भाई आगे चलते हैं। लिपि को परिभाषित कीजिए। भाषा को लिखने की विधि ही क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। अथवा मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है भाई। ककाल व्यंजन, हाँ, ककाल व्यंजन क्या होता है? हा होता है। हा आपका कैसा व्यंजन है? ककाल है, ठीक है, याद रखें। दिया गया है आपका आर्य एवं उन्नति का विलोम बताना। आर्य का अनार्य
और उन्नति का क्या होता है, अवनति होता है। ये क्या है आपके, विलोम है, याद रखना। ठीक है, ये क्या थे आपके, विलोम थे, याद रखना। तो भाई इतने ही क्वेश्चन थे क्लास में अति लघु उत्तरीय। अब बताओ, सारे के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, जितने भी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन थे सारे के सारे करा दिए। एक क्लास आपकी ली थी हमने हिंदी की, और जिसमें हमने आपको 50 क्वेश्चन कराए थे, वो भी आपके बहुविकल्पी, और कुछ क्वेश्चन जो थे इम्पोर्टेंट वो आपका अति लघु उत्तरीय। अब जो आपका बच्चा है लघु उत्तरीय, ठीक है, कल की जो क्लास होगी वो आपका होगा लघु उत्तरीय का, लघु उत्तरीय का। ठीक है, हो सकता है 12 बजे से ही हो, क्योंकि आज हमने पीडीएफ बनाया था तो ज़्यादा बड़ा कर लिया था, क्योंकि हमें सारा आज ही पढ़ाना था अति लघु उत्तरीय में, इसीलिए। ठीक है, अगर कल की क्लास भी होगी तो कल की क्लास अगर बड़ी क्लास चलेगी तो वो भी आपकी कहे 2 बजे से ही होगी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। तो अब हम चलते हैं, क्लास को करेंगे एंड, और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, शाम को आपको एसएसटी की क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास भी मिल सकती है, या फिर आपको ऑनलाइन भी। ठीक है, क्योंकि अभी फिर हमको पीडीएफ भी बनाना होता है तो टाइम नहीं बचता है। अगर हम चाहेंगे तो सोशल साइंस की जो क्लास होगी, सामाजिक विज्ञान की, रिकॉर्ड करके आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो देख लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, सभी को बाय बाय, टेक केयर, सभी को थैंक यू।